नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूँ आपके साथ कंचन औटिया। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन शेयर्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में आके आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं देश के दिग्गज एक्सपर्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान विकास बगरिया जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं कंचन जी आप? जी, आई एम गुड सर। हाँ जी, सर बताइए कि आज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है? कंचन जी, आज जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ, जो मेरे रडार पे है, जो मेरे वॉच लिस्ट पे है और जिसको कि मैं एज़ अ पोर्टफोलियो पिक अपने व्यूअर्स के साथ और इंडिया बिज़नेस न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। जी, ठीक है। तो हिंदुस्तान फूड्स का स्टॉक लेके आए हैं सर आपके पोर्टफोलियो के लिए। सर अब शुरू करिए कि क्या-क्या हमें इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए, कैसे टेक्निकल दिख रहे हैं, कैसे हमें फंडामेंटल्स दिख रहे हैं कंपनी के, सारी की सारी चीज़ें करके बता दीजिए सर। देखिए हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड जो है, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वेरियस एफएमसीजी सेक्टर्स में बोलिए, लेदर सेक्टर में बोलिए, बेवरेज सेक्टर में बोलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मतलब उनके लिए प्रोडक्ट्स बना के देती है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, ठीक है। और ये शूज़ में भी है, एक्सेसरीज में भी है और ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर भी रही है। और अगर मैं कंपनी के ओवरव्यूज पे पूरा और अगर डिटेल में बात अगर करूं, तो कंपनी की समझिए कि कंपनी के आज के डेट में कंपनी के पास करीब करीब 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया, जिससे कि ये अपने ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क को कंप्लीट करती है। गोवा में भी है, कोयम्बटूर में भी है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू में भी है, मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, सिलवासा में भी है। दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे इनके हैं। और डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों में तो कंपनी का प्रेजेंस बहुत एक्स्ट्रा है। और कंपनी के पास जो कंपनी का जो क्लाइंट टैली है ना, जब मैं देखता हूँ कि कंपनी के जो क्लाइंट टैलीज है उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे कि HUL है, बाटा है, पेप्सिको है, विप्रो है, गोदरेज कंज्यूमर्स है, हश पपीज है, US पोलो, ये सारे हैं। और कंपनी के कुछ अपने भी प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं जिसको कि हम लोग देखे हैं। बॉनी मिक्स है, पॉरिट ब्रांड है, सिनर्जी से सीरियल ब्रांड है। तो इस तरह की कंपनी ने बहुत अच्छे से मतलब इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को कैप्चर कर रखा है। और कंपनी ने 2022 में 2000 करोड़ तक का टॉप लाइन को किया था और इसको नेक्स्ट 3 इयर्स में डबल करने की तरफ भी कंपनी सोच रही है, जैसा कि इनका एक्सपेंशन प्लान्स भी है। बस देखिए खाली एक ही रेड फ्लैग है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे जाता हूँ तो एक रेड फ्लैग मेरे को नजर आता है कि कंपनी जो अपना रेवेन्यू जो ड्राइव करती है ना, 85% रेवेन्यू इसका कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस से है। अगर टाइमली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते हैं तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा सब्सटेंशियल सेटबैक हो सकता है। कंपनी के प्राइस में और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। जी, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी कंचन जी। जी, ठीक है। सर अब टेक्निकल्स पे आते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पर कंपनी किस तरह की लगती है, साथ ही साथ बाइंग लेवल्स क्या रहने चाहिए? हाँ, मैं टेक्निकल चार्ट्स में आने से पहले थोड़ा सा मैं और 5 मिनट लेता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी के पास जो भी प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स के 64.8% होल्डिंग है, जिसमें से कि कुछ भी प्लेस्ड नहीं है। FII के पास करीब 6.5% का होल्डिंग है और DII के पास करीब 6.5% का होल्डिंग है। तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास करीब 76 से 77% का होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। और कंपनी का अगर मैं देखूँ तो दो दो चीज़ें मेरे को कंपनी में दिख रही हैं कि कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट ग्रो कर रही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूँ तो कंपनी में कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। अगर मैं मार्च 2019 से देखता हूँ तो कंपनी में कांस्टेंट रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है और कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 3 इयर्स में 50% से इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी करीब लास्ट 3 इयर्स में 48% के करीब बढ़ा है। और वहीं स्टॉक ने भी लास्ट 1 ईयर पे 34% का रिटर्न और लास्ट 3 इयर्स में करीब 54% का रिटर्न दिया है। और 10 इयर्स की बात करूँ तो 76% का CAGR स्टॉक का है। जी, तो अब इसके बाद जैसा कि आपने बोला टेक्निकल्स पे, तो टेक्निकल्स पे आते हैं। टेक्निकल्स में देखिए
स्टॉक ने एक लंबा कंसोलिडेशन लिया वीकली चार्ट में 622 से 509 के जोन पे। इसने लगभग दिसंबर 2022 से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन का दौर बिताया है। अब उसके बाद मेरे को इस गिरती मार्केट में पिछले हफ्ते में बाजार में गिरावट थी, बस इस स्टॉक में करीब 12% का अप मूव देखने मिला। तो दैट मीन्स ये बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है और बाजार के गिरावट को निगेट कर दिया है। तो दैट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक में किस तरह का मूव है और लास्ट वीक में एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने मिला है। और मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करूं तो एनएसईडी आरएसआई में भी एक बुलिश सिग्नल है जो कि इसको एक बुलिश क्रॉसओवर और बुलिश ट्रेजेक्टरी में ले जाने पे मदद करता है। और ये अपने बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड के ऊपर इस वीक इसने क्लोजिंग दिया है। तो आने वाले दिनों पे एक जो प्राइस टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ 798 और 985 का प्राइस टारगेट देख रहा हूँ। और एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो रहा है, स्टॉप लॉस 550 के करीब का स्टॉप लॉस आ रहा है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा दूं, बट चूंकि लास्ट वीक में इसमें इतना बड़ा रनअप आ चुका है तो स्टॉप लॉस इसमें एक 550 का रहेगा। एंड ऊपर में टारगेट्स जो है टारगेट 795 और 985 तक का टारगेट इसमें देखने मिल रहा है। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया कि जो कंपनी है वो फंडामेंटली कैसी लगती है, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पे कंपनी कैसी लग रही है और आने वाले टाइम पे आपको कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर इसके अलावा एक बार आप टाइम फ्रेम बता दीजिए फिर से। टाइम फ्रेम 2 से 3 महीने का रहेगा कंचन जी, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट और अभी तो क्या है कि अभी तो जैसे बीच में तो एक ऐसा सिनेरियो आ गया था कि जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे थे और वो 2 से 3 हफ्ते में ही 20% 30% तक चल जा रहा था। बट आई थिंक नाउ मिड कैप एंड स्मॉल कैप है कूल्ड ऑफ, बाजार में भी थोड़ा सा एक ट्रेंड कंसोलिडेशन टू नेगेटिव ट्रेंड है। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीने में ये टारगेट्स देखने मिलने चाहिए। तो थोड़ा पोर्टफोलियो में अभी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप में स्टॉप लॉस के करीब मिले तो ऐड कर लीजिए और हायर टारगेट्स के लिए इसको राइट करिए। जी, ठीक है। तो सर ने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, साथ ही साथ बता दिया 2 से 3 महीने में आपको कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, साथ ही साथ एक बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे विकास बागरिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पे।